हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मजेदार होंगे मुझे पता है। और आप बहुत ईमानदारी और बहुत इग्रेसली वेट कर रहे होंगे कि सर प्लीज आप जल्दी से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी मोस्ट रिपीटेड एंड पीवाईक्यू की सीरीज अपलोड करिए। तो चलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम सभी प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन के 20 एमसीक्यूज क्लास में किए थे, बहुत दमदार तरीके से। और ढेर सारा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी रहा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भी दिया। तो उस वीडियो के बाद ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि 20 एमसीक्यूज वहां हो चुके थे। उसके बाद के जो बच गए थे एमसीक्यूज वो, और बाकी और भी जितने बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं, थ्योरेटिकल भी हो गए, केस बेस्ड, एसेशन रीजन, ये सब इस वीडियो में कंटेंट किया गया है। सिलेक्टिव, बढ़िया और दमदार क्वेश्चंस रखे गए हैं। और जो बच्चे नए ही इस वीडियो में आए हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। अभी इसमें 10 एमसीक्यूज के साथ हमने रखे हैं 20 एमसीक्यूज। प्लीज आप लाइव क्लास जो है एल्डिहाइड कीटोन की रिफर जरूर करिएगा, उसमें भी बहुत काफी अच्छे क्वेश्चंस किए गए थे। तो ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए बढ़िया से, और मचाते हैं इस चैप्टर में तबाही। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा सवाल नंबर 1 एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O डिड नॉट गिव अ सिल्वर मिरर। कह रहा सिल्वर मिरर नहीं दे रहा है। दैट मींस कंफर्म है, क्या होगा वो? सिल्वर मिरर नहीं दे रहा, मतलब कीटोन तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। अब वो सिल्वर मिरर कौन देते हैं? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। कह रहा 3 ही कार्बन का है, मतलब एक चीज और कंफर्म हो गया, ये कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है। आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है नॉट गिव अ सिल्वर मिरर विद टॉलरेंट रिएजेंट हो गया, बट गिव एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलेमीन। तो और भी कंफर्म हो गया कि देखो सर ये है तो कार्बोनिल कंपाउंड। कंफर्म हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब ये कोई कीटोन नहीं है। अब सवाल ये था, ये एल्डिहाइड हो सकता था, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, लेकिन हमने नंबर ऑफ कार्बन देख के डिसाइड कर लिया कि पक्का हो गया कि ये क्या है, कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो दोस्त आपके ऑप्शन आपके सामने है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है? देखो अल्कोहल को उड़ा दो, ईथर को उड़ा दो, कीटोन होने से नहीं रहा, तो कंफर्म है आपका सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक मिनट देखते हैं। कह रहा इट डिड नॉट, अच्छा डिड नॉट गिव, कह रहा नहीं दे रहा मेरे लाल। एल्डिहाइड तो देते हैं ना, नहीं दे रहा, दैट मीन्स 3 कार्बन का क्या है? कीटोन है। सही कह रहा, दे नहीं रहा, कह रहा नहीं दे रहा है मेरे लाल। प्लीज मेक श्योर, देखो इसी एक वर्ड में हम लोग फंस गए। क्या कह रहा है? डिड नॉट गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड होता तो सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता, बात इसका मतलब कीटोन है जो नहीं दे रहा है। ठीक है, कंफर्म रहेगा ना? प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आसान सा सवाल है ना। बस नॉट वर्ड में आप हम लोग थोड़ा सा फिसल गए, तुम नहीं फिसलना, इसीलिए यही फिसल लो जितना फिसलना है। सवाल नंबर 2 पे आते हैं दोस्त, ध्यान से सुनो। अच्छा इस सवाल के इस सवाल की खुशी में यह था आपके लिए। अब बढ़ते हैं इधर। कह रहा है कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8O2। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8O2। 2 ऑक्सीजन देख के एक बात तो कंफर्म है, ये एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, कीटोन नहीं है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। तो या तो एसिड होगा, या तो ईस्टर होगा, या एनहाइड्राइड में से भी कुछ हो सकता है। इट डिपेंड कि क्या है, चलो देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोलाइज बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड Y एंड अल्कोहल Z। चलो कंफर्म हो गया। कह रहा है वाटर में किसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो आपको याद आया सर, ये तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस के बारे में बात हो रही है। सर हम ये पक्का हो गया, ये कोई ईस्टर है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या देगा? कोई एसिड देगा मेरे लाल, और देगा कोई अल्कोहल। चलो देखते हैं। कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड Y लिख लेते हैं, और अल्कोहल Z। ठीक है। कह रहा ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड Y Z, अच्छा फुल स्टॉप के बाद कह रहा Z ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव Y। कह रहा Z वाले भैया को अगर मैं क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये फिर Y में कन्वर्ट हो जाते हैं। कह रहा है अब बताइए, अब देखो मेरे नाल समझते हैं। C4H8O2 मतलब 4 कार्बन है, तो अब ये ईस्टर आपके पास पता क्या हो सकता है? ये हो सकता है ऐसे लिखा हो, CH3 COO C2H5, या हो सकता है ये क्या हो, ये हो CH3 CH2 COO CH3। इट मे बी इथाइल एसीटेट, या इथाइल इथेनोएट, या इट मे बी मिथाइल प्रोपेनोएट, है ना, या मिथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है ना? तो अब सवाल ये कि सर लेकिन है कौन सा? तो मेरी लाल बहुत ध्यान से सुनने का। कह रहा है कि ये जो अल्कोहल है ना, जो भी अल्कोहल बनेगा, जैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे बनेगा 2 कार्बन का एसिड और 2 कार्बन का अल्कोहल। यहां पे क्या होगा, यहां बनेगा 3 कार्बन का एसिड और 1 ही कार्बन का अल्कोहल।
तो लेकिन हमने क्या बोला, लास्ट में कह रहा है कि जो एल्कोहल बना अगर मैं उसको ऑक्सीडाइज करूं तो एसिड में भी बन जाता है। तो यार बड़ा सिंपल है ना, एक कार्बन के ऑक्सीडाइज करोगे एक कार्बन के अल्कोहल को तो वो एक ही कार्बन का तो एसिड बनाएगा, इस 3 कार्बन का थोड़ा ना बन जाएगा। इसका मतलब दोस्त कंफर्म है जो भी मेरा ईस्टर है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। क्यों? अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा CH3 COO C2H5, फेंक के मारेंगे H2O, मीडियम होगा एसिडिक, बना लेगा भैया मेरा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड C2H5OH इथाइल अल्कोहल। और ऑब्वियसली तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो अपना भाई बना लेगा एसिड। ठीक है, इसमें तो कोई बट है नहीं, सवाल समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, तो सारा तो एक्सप्लेन यहीं पे हो गया। अब आपसे पूछ रहा है एक्स वाई एंड जेड आर, तो क्लियर है आप, एक्स क्या है इथाइल इथेनोएट, वाई क्या है एथेनोइक एसिड एंड जेड क्या है इथेनॉल। तो दोस्त ढूंढ लेते हैं इथाइल इथेनोएट, इथाइल, अच्छा 2 ऑप्शन में आ रहा है, अगला है CS, बस क्लियर हो गया बी वाला ऑप्शन, क्योंकि मेरा जो एसिड था वो इथेनोइक है, इस वाले में कह रहा है प्रोपेनोइक है। 2 तो वैसे भी कट गए थे बेटा, ये तो वैसे भी नहीं होने वाला था, ये वैसे भी कट गया था और ये भी कट गया था वैसे ही, 2 ही ऑप्शन थे, उसमें बी वाले ऑप्शन ने कंफर्म कर दिया। तो दोस्त करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अरे सर कार्बोक्सिलेट आयन हमने तो सीखा है RCOOH, लेकिन आयन है सर, तो अब इस पे क्या होगा माइनस चार्ज। मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है भाई मेरे, क्या होगा देखो, कह रहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस पॉसिबल है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसे भी आप बना सकते हो। ये हो गया सर माइनस चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, तो मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ कि देखो सर सिंगल बॉन्ड तो हर बार होगा, बदल क्या रहा है, हो सकता है डबल बॉन्ड इधर हो सकता है डबल बॉन्ड इधर हो, यही तो। और हाँ जिधर भी होगा एक माइनस चार्ज उस पर लगने वाला है, ये कंफर्म है, यही तो हुआ। तो आप ढूंढ लो इसमें से कौन सा सही लग रहा है। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यही लग रहा है सही सर, देखो ना आपके स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, एक बॉन्ड कंफर्म है, दूसरा बॉन्ड बन रहा है और क्या रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। डन है, आसान है, बढ़िया है, क्यों है सिखा दिया, प्लीज मेक श्योर कि आप साथ में सीख भी रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट अकर, कह रहा है इन 4 रिएक्शंस में से ऐसी कौन सी जो हो ही नहीं सकती, बस ऐसे ही लिख दिया भाई। कह रहा बेंजीन के ऊपर लगा है 4 कार्बन का एल्केन, लेकिन जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन है उसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, और बढ़िया है, और फिर कैसा है एल्केलाइन KMNO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये भोगालिया रिएक्शन है, आपने पढ़ी है, क्या मतलब है इसका, कहता है भाई साहब आप बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन लगा लो, कितनी भी ब्रांचिंग कर लो, स्ट्रेट चेन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन के साथ H है अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स वो COOH में चेंज होगा। तो दोस्त ये वाली रिएक्शन तो होगी। कह रहा है यहां भी C है उसके बाद भी H है, तो हाँ दोस्त ये वाली भी होगी, यहां भी C है ब्रांचिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता, H है, हाँ ये वाली रिएक्शन भी होगी। बबुआ ये वाली रिएक्शन ना होई, क्यों, क्योंकि यहां पे 3 CH3 लगे हैं, एक भी H नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन दोस्त, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये अच्छा सवाल है, नीट जेई में भी आया हुआ सवाल है, तो आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली। मैंने हर बार बोलता हूं आपको, अभी फिर बोल रहा हूं कि जो भी PY सीरीज हमारी चल रही है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में भी नीट में भी मिलेंगे कंफर्म। चले तो करेक्ट क्या है लोचा इसमें, सर ये वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट, चलो फटाफट निपटाते हैं। कह रहा है अपने पास इथाइन है, इथाइन पर क्या फेंक के मारा है Hg+2, साथ में H2SO4, कौन सी रिएक्शन की याद आई, अरे सर हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ में हाइड्रेशन, कम ऑन गाइस यार पता है तुम्हें, ये क्या है, जब हम इथाइन का हाइड्रेशन करते थे तो बनता था CH3CHO, और जब प्रोपाइन का करते थे तो बनता था CH3COCH3। मिस कर रहे हो, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है एल्डिहाइड कीटोन का, जाइए देखिए भाई, क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही, जाओ देखो। चलो तो यहां से कंफर्म क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो पहला वाला भाई साहब है वो बनने वाला है CH3CHO, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है इसी CH3CHO पे फेंक के मार जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर से कहानी, फिर से, अरे यार सिंपल सी बात है, क्या मैंने सिखाया था, अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड करता है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। अपने पास क्या है, अपने पास क्या है
कोई और एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। तो इसका मतलब यहां जो भी बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनने वाला है दोस्त? 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल को कह रहा है ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या बनेगा? कसम से सबको पता है सर, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो एसिड बनता है, एसिड बनता है, कीटोन बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो बनता है कीटोन। तो दोस्त कह रहा Z जो है वो क्या पूछा है? फाइनल Z, तो मतलब कीटोन है। कितने कार्बन का? देखो 2 मेरे पास यहां से थे, एक CH3 से आया था, तो मेरे पास ऑप्शन है 3 कार्बन के कीटोन के बारे में बात करनी है। इथेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल सवाल ही नहीं उठता। प्रोपेनोन, अरे सर 3 कार्बन तो है। प्रोपेनटुऑल, अरे हटा दो। तो कंफर्म है ना कीटोन बनना है, तो एक ही ऑप्शन ही है, खत्म करो, इतना क्या दिमाग लगानी। रिएक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हो मेरे साथ, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O H, फेंक के मारा हमने क्या? CH3 MgX, C और O के बीच में लड़ाई हो गई, भैया जी के पास नेगेटिव चार्ज, भैया जी के पास पॉजिटिव चार्ज, यहां भी लड़ाई हो गई। मेटल ने बोला भाई साहब मैं भी पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली इधर नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज करते हैं, माइनस के पास जाएगा प्लस, प्लस के पास जाएगा माइनस, मतलब क्या बना? फोकस, फोकस गाइस, देखो ध्यान से, सी सिंगल बॉन्ड O माइनस के पास कौन गया? प्लस, MgX, भाई साहब H के साथ तो जुड़े ही थे, इस C से और जाके कौन लग गया? CH3। और कहता है जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनने वाला है दोस्त? MgOHX निकल जाता है, MgOHX निकल जाता है, MgOH, H2O का OHX निकल गया, तो H2O का OH निकल गया, तो बचा क्या दोस्त? H, वही H आके यहां लगेगा, मतलब तुम्हारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3। इधर तो वैसे भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ऊपर बस O से बाकी सब निकल गया और H लग गया। ये देखो है तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, और ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो बन जाएगा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो क्या बनता है? कीटोन। ये भी डन, आसान आसान, चलो बहुत बढ़िया। अरे इसके पहले भी तो 20 क्वेश्चन कर ही लिए हो ना, क्या टेंशन लेना है। ठीक है, चलो इधर आओ, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्त आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y इन द गिवन रिएक्शन। कम ऑन जल्दी करते हैं। बेंजीन है, फेंक के क्या मारा? अरे एसिटिक एनहाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में? AlCl3। अरे सर ये तो एसाइलेशन रिएक्शन है। हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में सर क्या होगा? एसाइल वाला जो ग्रुप है वो आपके बेंजीन रिंग से जाके लग जाएगा। ये सर ये तो एसिटोफिनॉन है, X तो कंफर्म है, ये एसिटोफिनॉन। और कह रहा है X वाले भैया का नाइट्रेशन कर दिया, कैसे पता? अरे यार कॉन्क HNO3 फेंक के मारा है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, ये कौन सी कंडीशन है? दैट इज नाइट्रेशन। और बेंजीन से डायरेक्ट जो लगा है वो है C 2 बॉन्ड बना के बैठा है ऑक्सीजन के साथ। भाई आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो ऐसे अरेंज है ना, COCH3, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या लगा हुआ है? एक भी लोन पेयर नहीं है। देखो कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर, 2 इधर और एक इधर, 4 के 4 व्यस्त हैं, मतलब दोनों लोन पेयर नहीं है। और हमने क्या सीखा है, या हमें क्या आता है कि अगर आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है तो वो इफेक्ट दिखाता है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट वाले कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और क्या होते हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, मतलब दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जिनके पास नहीं है दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड दे आर मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन से पोजीशन पे जाएगा? मेटा पे। और HNO3 किस में टूटता है? OH माइनस और NO2 प्लस। NO2 प्लस को ही प्यार होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो यही है दोस्त, तो आके मेटा वाली पोजीशन पे लग जाएगा। तो मतलब तुम्हारा आंसर है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखते हैं ऑप्शन, पहला वाला एसिटोफिनॉन, दूसरा वाला है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। कौन सा आंसर से मैच कर रहा है? सर हम लोगों को तो ए से ही लग रहा है, मैं हटा रहा हूं जो लिखा था, ठीक है, समझा दिया आपको। तो आपको लग रहा है सर मेरा आंसर तो ए से मैच कर रहा है सर, क्योंकि और कहीं ऐसा लिखा तो है नहीं। हाँ तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ए, बात ही खत्म हो गई। ठीक मेरे लाल, आगे बढ़ूं, बहुत सही। अगला देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड एसिटिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। कह रहा है आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं। ब्यूटेनोन, अरे ब्यूटेनोन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, दूसरे नंबर पे क्या लगा है? कीटोन। तो कह रहा है क्या नहीं मिलेगा दोस्त? एसिटिक एसिड, मतलब 2 कार्बन का एसिड नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं, कीटोन है तो या तो बॉन्ड इधर से टूटेगा, तो क्या बनेगा? 2 कार्बन का एसिड 2 कार्बन का एसिड, है ना, ये तो सही है भाई, यहां तो मिल जाएगा ना। प्रोपेनोन क्या कह रहा है? प्रोपेनोन के केस में 1 2 3 और यहां पे ऑप्शन क्या है?
चाहे इधर से टूटे चाहे इधर से टूटे, किसी से एक तरफ से तो मिल ही जाएगा दोस्त, तो यहां से भी मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा मिल ही जाएगा मतलब सर कैसे बोल रहे हैं, तो मैंने बोला है ना जब भी कीटोन ऑक्सीडाइज होता है दोस्त तो मिक्सचर ऑफ एसिड बनते हैं, या आप पॉप ऑफ रूल लगा लेना, सीओ ग्रुप हमेशा उस एल्काइल के साथ चला जाएगा जो कम कार्बन का हो, एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो देखो ना, अगर मैं कहूं कि यहां से टूट गया तो एक कार्बन का एसिड बनेगा और 2 कार्बन का, तो बन तो क्या 2 कार्बन का एसिडिक एसिड। कह रहा तीसरा इथा, अरे यार इतना मेहनत क्यों कर रहे थे, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करो तो एसिडिक एसिड तो बनता है, पता है, ये साफ साफ लिखा है दोस्त, इथाइल इथेनोएट, ईस्टर लिखा है, कैसे, CH3COO C2H5। यार ईस्टर का ऑक्सीडेशन करके कभी एसिड थोड़ा ना बनेगा, है ना, वो तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है मैक्स स्टेट में, ईस्टर का ऑक्सीडेशन करके एसिड नहीं बनता, तो कारण कंफर्म है सी वाला भैया एसिड नहीं बनाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कह रहा ऑर्गेनिक आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे मैंने लिख दिया बेंजीन पे लगा दिया मैंने COOH, समझा रहा हूं, कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? एक तो सर देखो ना, जो सी वाले भैया हैं ये क्या है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि सर इन भाई साहब के पास लोन पेयर नहीं है, तो -R इफेक्ट डीएक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, और मेटा डायरेक्टिंग होते, तीनों बातें इसके लिए समझ गए आप। तो कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करते, तो पहले तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट होता है दोस्त एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, और इन भैया जी के साथ बहुत मोहब्बत है, ये आपस में ही रिएक्शन करने लगते हैं, इसलिए बाकी रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारी बातों से कौन सा बात मैच कर रहा है। कह रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड गेट्स बॉन्डेड टू फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, तो दोस्त सही है, सी वाला मैच कर रहा है, डन है, ध्यान से सीखते चलना। ठीक, डन। ये आपका लास्ट वाला एमसीक्यू था। क्यों लास्ट वाला एमसीक्यू था? पहले भी बता चुका हूं, अभी इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले स्किप कर दिया हो कि नहीं हम सर की इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनेंगे। तो मैंने बोला था, हम लोगों ने लाइव क्लास में इसके 20 एमसीक्यूज कर लिए थे, ये उसी के आगे की सीरीज है, क्योंकि लाइव क्लासेस में थ्योरेटिकल असर्शन केस बेस्ड पॉसिबल नहीं होते, तो उसको देखने के बाद 20 क्वेश्चन सीरीज आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, पूरा आपका एल्डिहाइड कीटोन मुट्ठी में। ठीक है, चलो अब आते हैं असर्शन रीजन पे। आपको ऑप्शंस पहले से पता है, आपने पहले भी पढ़े हैं, दोनों सही हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए, दोनों सही हो एक्सप्लेनेशन ना हो बी, असर्शन सही हो रीजन गलत हो सी, और असर्शन गलत हो रीजन सही हो डी। ऑब्वियसली आते सवाल पे कह रहा है इन फॉर्मल्डिहाइड ऑल द 4 एटम्स आर इन सेम प्लेन। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड, अच्छा HCHO, अच्छा सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो यार पहली बात में तो दम लग रहा है। कह रहा है इन फॉर्मल्डिहाइड ऑल द 4 एटम्स आर इन सेम प्लेन, बात में दम है दोस्त। रीजन कह रहा है द कार्बन एटम इन फॉर्मल्डिहाइड इज लो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लो, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोस्त। तो मन्ने भी लागे है तन्ने साथ कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, क्योंकि दोनों सही भी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आते हैं दूसरे पे, चलो कम ऑन। अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक। कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन एटम जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। देखो ये गिव रीजन भी पूछ सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में कि क्यों होते हैं, तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये देखो R C डबल बॉन्ड O। अब कह रहा मान लेते हैं यहां से जो लगा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे मान लेते हैं CHO में ये लगा हुआ है, तो होगा क्या, देखो O कनेक्ट है C से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा ना अपनी तरफ। अब ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो C वाले पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पड़ोसी वाले से खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो ऑब्वियसली H+ निकलने लगेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर ऐसे रिलेट करते हैं। रीजन कह रहा है द एनायन लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, चलो ये प्लस निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, कह रहा है एनायन आ गया। कह रहा है हाई स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, जो H जाने के बाद जो बच रहा है वो ये बच रहा है R C डबल बॉन्ड O और इस पे माइनस, तो कह रहा है इसमें जो द एनायन लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइजेस बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज नहीं हो सकता दोस्त, ये अगर स्टेबलाइज होगा भी तो किससे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस इफेक्ट से। इंडक्टिव का कोई लॉजिक ही नहीं है इस पूरे ऑप्शन में, इंडक्टिव तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ए वाला सही है, और मतलब असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो इसका मतलब एक कौन ऑप्शन है ऐसा जिसमें असर्शन सही होता है रीजन गलत, सी वाला सर, तो दोस्त सही है, सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। सर पूरे मोहल्ले को पता है एसिड है तो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही होगा,
है ना। और एसिड्स में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, RCOOH, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है रेदर देन अल्कोहल एक ही है। तो सर एसर्शन में दम तो लग रहा है अपने को। रीजन पे आते हैं, कह रहा हाईली ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अनब्रांच्ड। कह रहा भाई साहब कि अपना प्यारा ए लिखा है CH3COOH, मैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। और दूसरे में कह रहा है लिखा तो है COOH लेकिन उससे 3 एल्काइल ग्रुप भी लगे हैं। ब्रांच का मतलब क्या है, ये लगे हैं। तो कह रहा है हाईली ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात गलत है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, इट डिपेंड कर रहा है ना कि अगर ऐसे ग्रुप लगे जो -I इफेक्ट दिखाएं तब तो 2 से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन ऐसे लग जाए जो +I इफेक्ट दिखा रहे हो, जैसे मैंने अभी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तब तो कम होगा ना। तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया और ये बात सबके लिए सही नहीं हो सकती, डिपेंड कि ग्रुप कौन सा लगा है। तो दोस्त यहां भी असर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। आप देखते चलिएगा, मैं हर बार बोलता भी रहता हूं, फिर भी आप क्रॉस चेक करते रहिएगा। बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। कह रहा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्या बात बोली भाई ने, इन्होंने बोला कि ये तो है बेंजोइक एसिड, अब कह रहे हैं ये है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, और ये वाला जो बेंजोइक एसिड है प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं ये है पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। और ये किस पे लगाया मैंने, ऑर्थो पे ना, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड ये लगाया मैंने यहाँ पे। तो कह रहा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब ऐसा पहले स्ट्रक्चर देख लिया आपने और पहली लाइन पे आते हैं, क्या ये बात सही है, हाँ एकदम सही है सर, है ना। होता क्या है, Cl ग्रुप क्या शो कर रहा है, आप समझिए, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर Cl लग जाएगा तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि Cl के पास क्या है, लोन पेयर, तो R भी शो कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका R से ज्यादा डोमिनेटिंग, वैसे तो रेजोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन एल्काइल के केस में और हेलोजन के केस में I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो ये यहाँ पे +R दिखा रहा है और -I दोनों दिखा रहा है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे लग रहा है तो ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, -I, और -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, तो यहां ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। यहां पे -I तो दिखा रहा है लेकिन +R की वजह से थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर कम भी हो रहा है दोस्त। तो सही है, पहली बात तो सही है कि मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। दमदार सवाल है, याद रखेगा। अब आते हैं रीजन पे, कह रहा है इन मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड बोथ -I इफेक्ट एंड +R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ऑपरेट, मेटाक्लोरो पे कह रहा है ऑपरेट कर रहा है, बट इन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड ओनली +R इफेक्ट ऑफ, नहीं उल्टा लिख दिया भाई, मेटा पे दोनों ऑपरेट करता है और मेटा पे सिर्फ यही ऑपरेट कर रहा है, -I, पैरा पे दोनों ऑपरेट कर रहा है, इसने उल्टा लिख दिया है। मेरे हिसाब से रीजन क्या है, गलत है, एसर्शन सही है। देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर सी है, सही कह रहा है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन ने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने जो बोला आप ध्यान रखिएगा, मजा आएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त, है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्त, कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हाँ, एसिडिक सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, डन है, पहली बात तो ठीक है। याद आया हेलोफॉर्म रिएक्शन, अरे वही आइडोफॉर्म रे, कि आपका जो भी कंपाउंड है जब रिएक्शन करता था I2 + NaOH से, तो जो मिथाइल कीटोन का पहला वाला हिस्सा था, CH3 वाला हिस्सा, वो बना लेता था CHI3 आइडोफॉर्म, और जो बच जाता था वो क्या बनाता था, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द एसिड। तो ठीक है ना, एसिड तो बनता है, ठीक है। कह रहा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू ड्राई आइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव कीटोन। क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है RMgX को जब हम ट्रीट करते हैं ड्राई आइस, मतलब ऑब्वियसली CO2 के साथ, ये हो गया CO2 के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, कह रहा है जो भी बन रहा है और उसमें हमने मान लेते हैं A बना, और उसमें कह रहा है फेंक के मार दिया, हाइड्रोलिसिस भी कर दिया, तो कह रहा कीटोन देगा, नहीं यही तो बात है, इसीलिए लिखना जरूरी है, जो बोल रहा है उसको लिखा करो। याद करिए, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में पढ़ा है, जब गिग्गी भैया मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले भैया जी को फेंक के मारते हैं CO2 के ऊपर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सबसे आसान रिएक्शन मैं मानता हूं, क्योंकि हर बार वही +- की लड़ाई होगी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी वही होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, एक्सचेंज करिए, और RMgX है तो हाइड्रोलिसिस होगी होगी। आप बना के देख लो, एसिड बनता है, एसिड ही बनेगा ब्रो, तो बात खत्म हो गई ना। तो मतलब रीजन फिर से गलत है, एसर्शन सही है, मतलब इस बार भी ऑप्शन होना चाहिए C। तो ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िया। कह रहा है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, क्या बात कर दिया, देख लेते हैं। कह रहा है ये है आपका फॉर्मिक एसिड और ये है आपका देन बेंजोइक, ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है सर, ये एसिड है, इससे जो जुड़ा है वो नॉर्मल है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, H को तो हम ऐसे भी उसका वो मानते हैं, क्या बोलते हैं जो बचपन में खेल दूध भात, उसका कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे COOH से जो लगा है वो क्या कर रहा है,
विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इससे क्या करेगा, वो क्या करेगा, C6H5 कौन सा इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, मतलब वो चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मैं खुद ही घुमाऊं। तो कह रहा है, अच्छा ठीक है, कह रहा फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो बात में दम तो लग रहा है दोस्त कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड तो है बेंजोइक एसिड से। अच्छा आगे देखते हैं, कह रहा है pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड, अगर मैं पहली बात को सत्य मानूं तो मैं आंसर रीजन वाला पढ़ रहा हूं, कह रहा pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड इज लोअर, नहीं, अगर वो अच्छा एसिड था तो इसका मतलब आपने पढ़ा है pKa ज्यादा तो Ka होता है कम, और अगर pKa कम बोल रहा है तो Ka ज्यादा होना चाहिए। कह रहा pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड इज कम, तो अच्छा एसिडिक हो गया, pKa की वैल्यू लोअर है देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसलिए वो कह रहा है ज्यादा अच्छा एसिडिक हो गया। क्या लग रहा है आपको दोस्त, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजोइक एसिड से, हाँ, और कह रहा है दूसरा जो उसका रीजन है वो सपोर्ट करने के लिए आ गया है कि pKa ऑफ फॉर्मिक एसिड इज लोअर, तभी ज्यादा एसिडिक है। तो यार अगर पहली बात को सत्य माना जाए तो रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या है, बी। कह रहा है पहली बात भी सही है दूसरी बात भी सही है, देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड, हाँ सही तो है। अब लेकिन वो कह रहा है ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रीजन तो उसका रीजन नहीं है ये। हाँ ये बात है कि अगर मैं अच्छा एसिड हूं तो मेरे pKa की वैल्यू कम होगी, मैं खराब एसिड हूं तो मेरा pKa ज्यादा होता है, ये तो हमने सीखा है pKa और pKb वाला टर्म। pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, वैसे ही pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के। अरे आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्त, pKa इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Ka, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली तो होगा, है ना, ये बात तो समझ में आती है। तो ठीक है, पहली बात भी ठीक है दूसरी बात भी ठीक थी, हाँ, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्यों है ज्यादा है, बस उन्होंने एक वैल्यू दे दिया कि इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है ना। एक्चुअली कहा जाए तो ये ए और बी में कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी मानती है हमें मानना पड़ेगा, तो इसने बी ऑप्शन इसके साथ क्लिक किया तो हम बी के साथ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्त, कह रहा है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। कह रहा भाई साहब कि अगर मैं सिर्फ बेंजोइक एसिड के बारे में बात करूं या मैं बात करूं कि बेंजोइक एसिड है और वो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है, मतलब यहां आके कोई ग्रुप लग गया है, तो कह रहा है जो ऑर्थो वाले होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे देन बेंजोइक एसिड। तो दोस्त बात तो ठीक है, क्योंकि बेंजोइक एसिड के केस में जब ऑर्थो पे कुछ लगता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, और इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। इसके पहले भी एक क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऑर्थो इफेक्ट पे, है ना, वो स्टेरिक पे भी डिपेंड करता है, रिपल्शन पे भी करता है, पोलैरिटी पे भी करता है, हाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता तो है दोस्त, ठीक है ना, तो बात तो सही है। रीजन में कह रहा है इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, ले अरे यार ये तो बढ़िया है, जो ऊपर बात थी वो किसकी वजह से थी, तो मैंने बोला बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, नीचे लिखा है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, तो बस सही है, ऑर्थो का असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो सही है दोस्त, ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गए मुझे लगता है कुछ असर्शन रीजन के सवाल। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे, चलिए चलिए फटाफट क्लिक करते हैं। कह रहा राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई साहब आपके ऊपर बेंजीन के ऊपर लगा इथाइल ग्रुप, अच्छी बात यह है कि मुझे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, और भाई साहब भोगालिया वाले एजेंट हैं, बताए थे ना ये बड़े काम के एजेंट हैं, तो कंफर्म आप हो गए होंगे क्या बनेगा, सर कुछ भी हो जाए यहां बेंजीन के ऊपर लग जाता है फाइनली COOH, लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन एक इंटरमीडिएट से होके गुजरती है, तो पहले वो बनाता है COOK, फर्दर उसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बी वाले भैया बन जाते हैं बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा, ये मैंने देखा था बोर्ड में एक बार पूछा भी था, वही वाला सवाल मैंने इसलिए रख भी दिया, उसने ऐसे ही पूछा था कि पहले बोला था इंटरमीडिएट फिर हाइड्रोलिसिस करके बनाया था बी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि एसिड तो बनी गया अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, नहीं वो इंटरमीडिएट के साथ जा रहा है, डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है COOK, देन फर्दर गो फॉर द हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म बेंजोइक एसिड। डन, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है आपके पास क्या है, इस बार बेंजीन नहीं है ब्रो, साइक्लोहेक्सेन पे OH लगा है, मतलब ये साइक्लोहेक्सेनॉल, फेंक के मारा हमने CrO3, क्या है अभी तो पढ़ा सर, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल्ड वाला, तो इसका मतलब ये अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि मेरा अल्कोहल क्या है, मेरा अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री, देखो O जिससे लगा है वो 2 और कार्बन से लगा है, और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है कीटोन, ये नहीं है सॉरी, ये है डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये नहीं है प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना, मैं भी डिलीट करूंगा रिंग भी डिलीट हो जाएगा दोस्त, है ना,
क्योंकि इसका जुमने, अरे वाह कमाल कर दिया सर ने, ये चलो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। अब कह रहा है दोस्त उसको हमने फेंक के मारा है क्या, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या है सर? सर भैया जी हमने पढ़ा था अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन, NH2Z वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी, नहीं याद आ रहा? अरे यार अब तुम इतना प्यार से कहोगे नहीं याद आ रहा तो बताना ही पड़ेगा। ये देखो ये है अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन NH2Z, और यहां जब होता था तो ये H2O निकल जाता था। प्लीज अगर आपको कुछ समस्याएं आ रही है वन शॉट के लिए रिफर करिए, वहां पे देखने के बाद आपको सब आ जाएगा। तो यहां से H2O निकल जाएगा, तो देखो यहां से ये निकलेगा और यहां से ये, तो बचेगा क्या दोस्त? ये बचेगा C डबल बॉन्ड N और Z। तो अब मैंने Z पता है क्या लिया है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यूरिया का, NH2CONH2, हमने उसका एक H हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, NH2। यही है तुम्हारा, देखो यहां लिखा हुआ है, ये सेमी कार्बाजाइड। क्या है? सेमी कार्बाजाइड। डन। और जब सेमी कार्बाजाइड कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो बनाता सेमी कार्बाजोन। पता है आपको क्या होता है सिर्फ रिएक्शन में? देखो C डबल बॉन्ड N और Z लग जाता है, तो मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, ये तो पहले से था, डबल बॉन्ड के साथ O था, अब डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ने वाला है, N, और N से क्या जुड़ने वाला है, Z, और Z अभी मैंने क्या बोला, Z हमारा है NHCONH2। ठीक, तो आप क्लियर हो गए, पहले साइक्लोहेक्सेनॉल से बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन, और जब हमने फेंक के मारा सेमी कार्बाजाइड तो वो बना देगा साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूं फिर। कह रहा राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आया 2 कौड़ी का सवाल। ये कहता है बेंजीन पे CHO लगाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, या बेटर नाम हो तो क्या लिखा जाता है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। जिसमें अगर ये पहला नंबर है दोस्त तो इधर ही जाएंगे, दूसरा मतलब ऑर्थो पोजीशन, तो आप ये भी कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, या आप ये भी कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। खुद क्या है, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, दोनों ही नाम सही है ब्रो, निपटा लीजिए मामला। फिर आगे सवाल कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास एक एसिड है, अरे फेंक के मारा है ब्रोमिनेशन विद रेड फॉस्फोरस, किसकी याद आई सर? ये तो है HVZ रिएक्शन। ये तो लाइव क्लास में भी MCQs के दौरान बहुत सारी बातें हुई थी, वहां भी ये बात हुई थी, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि ये है फंक्शनल ग्रुप, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उसी से जो H लगा होता है उसी को हटा के हम हेलोजन लगा देते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्त R नहीं लिया है हमने, लिया CH3, तो हमने वही लेते हैं CH3 CH3। सर उसका H हमने हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया है, Br, और भैया क्या है COOH, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बढ़िया था HVZ रिएक्शन। चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अभी हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। वेरी शॉर्ट कर लिया, अभी हम बात करेंगे शॉर्ट के बारे में। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, बच्चे यहाँ बहुत परेशान होते हैं सर, गिव रीजन बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो मेरे लाल गड़बड़ नहीं होगा, है ना, अपन लोग हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। पहला सवाल कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। कह रहा आपको रीजन देना है, कह रहा जब हम बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये देखो बेंजोइक एसिड, कह रहा जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो वो मेटा पोजीशन पे होता है। तो आपने बोला हाँ ऑब्वियसली, अभी तो सर आपने बात किया, क्योंकि आपके बेंजीन से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है वो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और वो जुड़ा किससे है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। किससे जुड़ा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो इसका मतलब सही बात है सर, वो शो करेगा -R इफेक्ट, और -R इफेक्ट वाले क्या होते हैं, बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो ठीक है, पहली बात तो ठीक कह रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। तो आपका जवाब होगा बिकॉज वो शो करते हैं -R इफेक्ट, और -R वाले कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, दोनों बात लिख देंगे, बढ़िया नंबर। अगला कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कह रहा भैया जी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये देखो कह रहा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप वाली फीलिंग भी तो आ ही रही है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी शो करती, कार्बोनिल का नहीं। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, रेजोनेंस होता रहता है। तो कभी डबल बॉन्ड इधर होता है ना, कभी डबल बॉन्ड ऐसे भी देखने को मिलता है, यहां C- डबल बॉन्ड इधर हो गया है, ऐसे भी देखने को मिलता है।
तो फिक्स नहीं है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से भैया जी घूमते रहते हैं, इस वजह से वो कार्बोनिल कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, बढ़िया है। अब इतना क्वेश्चन हमने कर लिए ना, तो अब ये थोड़े आसान से लग रहे होंगे। ठीक है, गिव रीजन से डरने का नहीं प्यारे बच्चों। तो ये आपके सामने मैंने रीजन भी रख दिया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी ब्रॉट अबाउट। कह रहा ये कन्वर्जन होगा कैसे, तो चलो देखते हैं। कह रहा इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड। सबसे पहले सर ने क्या बोला है, जब भी कोई कन्वर्जन हो प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम है आपको लिखना तो पड़ेगा। कह रहा इथाइल बेंजीन, सर हमने लिख दिया। अब कह रहा बेंजोइक एसिड, सर ये हमने बेंजोइक एसिड रख दिया, ये COOH। याद करो, कोई ऐसी रिएक्शन पड़ी है जिसमें से एल्काइल बेंजीन डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बन जाए? अरे सर आपने बोला था ब्रह्मास्त्र रिएक्शन है, कौन सा? KOH के प्रेजेंस में जब हमने फेंक के मारा था KMNO4, एल्केलाइन KMNO4, तो आपने बोला था सर इस पे कितने भी कार्बन हो, बस अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब जो डायरेक्ट अटैच कार्बन उसके पास H हो, तो मतलब अपना काम बन जाएगा। कितना भी कार्बन हो, कितनी भी ब्रांचिंग हो, बनेगा हमेशा यही। तो ठीक है सर, पहला तो बड़ा आसान था। तो मेरे लाल मैंने बोला था ना ब्रह्मास्त्र रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत बार काम आती है। कह रहा ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, फिर से जो बोल रहा है प्यारे बच्चे वो लिखना तो पड़ेगा। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, ये भैया जी। अरे सर ये तो हमने नोटिस किया यहां तो ऊपर कार्बन है भी नहीं, और कह रहा है बाद में वो COOH हो जाए। अच्छा तो कार्बन लगाने का क्या तरीका है, हमने तो सीखा है, एक कार्बन बढ़ाना हो क्या करते हैं सर, KCN ऐड करते हैं, बस बस बस। तो सर हम क्या करेंगे, हम इसमें किससे रिएक्शन करेंगे, NaCN से। वैसे तो हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवरेबल नहीं होता, लेकिन NaNH2 के साथ, NaCN के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन हो जाती है एक्सट्रीम कंडीशन में, है ना। इस बार JEE 25 में जो 22 या 23 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था। ठीक है, रिएक्शन हुआ था। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एकदम प्रोसेस है। अब ये बन जाएगा बेंजीन पे CN, और बेंजीन पे CN को हम बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल। और उसके बाद सर आपका ट्रिक काम आएगा, क्योंकि आपने कई बार बता चुके हैं हमें कि अगर मैं बेंजीन नाइट्राइल हो या कोई भी नाइट्राइल हो, अगर मैं उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो वो बनता है एसिड एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देता हूं तो बन जाता है प्यारे बच्चे एसिड। तो अभी हमको जरूरत है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि हमें एसिड बनाना है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, बढ़िया। ये तो मैंने आपको समझाया, बेटर की ज्यादा बढ़िया समझ में आया, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे हम रिलेट करें, तो ये आपने समझ लिया होगा, बढ़िया। तो आप चाहें तो अगले वाले पेज से आप एक बार देख भी सकते हैं कि अच्छा ये क्या हुआ था, सर ने एक्सप्लेन किया, वैसे भी देख सकते हैं। इनका थोड़ा और भी तरीका है, इन्होंने पहले RMGX के साथ रिएक्शन करके भी बनाया है, ड्राई आइस CO2 के साथ ट्रीट करके। बहुत, मैंने क्या बोला, कन्वर्जन के मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे तरीके होते हैं एक कन्वर्जन के। जो मैंने बोला अगर वो ठीक लग रहा है उसको यूज करिए, इनका वाला ठीक लग रहा है ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में, कह रहा CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3COCH3। इन शॉर्ट कह रहा है एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, किसके लिए, टुवर्ड्स द रिएक्शन विद HCN। अच्छा HCN वाली रिएक्शन, सर ये तो हमें याद है, आपने बोला था ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पीछे भी ऐसे सवालों के बारे में बात हो चुकी मेरे लाल, मुझे पता है तुम समझ गए होगे आंसर, फिर भी मैं बता दूं। देखो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस वजह से होता है क्योंकि C और O लड़ाई करते हैं, इधर आता है नेगेटिव और इधर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और अब इसी पे तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है। अब इससे जितना ज्यादा ऐसे ग्रुप जुड़ेंगे जो इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, भाई ये मर इलेक्ट्रॉन के लिए रहा है ना प्लस चार्ज होने की वजह से, लेकिन अगर इससे ऐसे लोग जुड़े जो इसको इलेक्ट्रॉन दें तो फिर इसके अटैक की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो आप नोटिस करिए एल्डिहाइड में एक ही R है जबकि कीटोन में 2 R ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लोग बढ़ा देते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता। दैट्स वाई कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्डिहाइड। अब मैं HCN के साथ बोलूं, NaHSO3 के साथ बोलूं, अल्कोहल के साथ बोलूं, जितने भी हैं अमोनिया या उनके डेरिवेटिव्स के साथ बोलूं, सब एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, तो सबके लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है देन कीटोन। और एल्डिहाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि उसमें तो एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा। तो ये आपके फायदे की बात है। ठीक है,
मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये आंसर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा अभी एक ही पढ़ा, सॉरी। कह रहा देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या है सर? देखो हमको पता है NH2CO NH2 को बोलते हैं यूरिया। मैंने इसका एक H हटाया और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब NH2Z, Z ये है आपका, मतलब NH2 NHCO NH2 जो है वो प्यारे बच्चे है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, कह रहा देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। हाँ बात तो सही कह रहा दोस्त, एक NH2 यहां भी है, एक NH2 यहां भी है ना? कह रहा बट ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। कह रहा लेकिन जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो एक ही भाई इन्वॉल्व है, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा मैं थोड़ा जगह खाली करता हूं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने क्या कह रहा है बात। देखो मैं इसको बना रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास है NH2 NHCO फिर NH2, ये दोनों NH2 आपको दिख रहे हैं, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। कह रहा है इनमें से एक इन्वॉल्व तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, एक नहीं इन्वॉल्व है। क्यों ऐसा? ध्यान से देख मेरे लाल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यहां क्या हो रहा है भैया जी, यहां क्या होने वाला है? यहां हो रहा है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये NH2 और उसका लोन पेयर इसी कहानी में इन्वॉल्व है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक ही NH2 जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, क्योंकि दूसरा भाई अपनी ही कहानी में मस्त है। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल करता हूं, मैंने समझा दिया, अब मैं स्क्रॉल करता हूं, आराम से रोकिए, आराम से सारी बातें पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी इच्छा 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सर ने क्या बोला, लिखा क्या है। अच्छा ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक, अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद फेलिंग सोल्यूशन। अब देखो कह रहा है आपके पास है इथेनॉल CH3CH2OH। भैया जी ने किसके साथ रिएक्शन किया? फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट मतलब इसी बहाने दो चीजें तैयार होंगी। फेलिंग रिएजेंट एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4.5H2O। सोल्यूशन बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसी को शायद रोसल सॉल्ट भी बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, एक बार नहीं पढ़ा तो मैं बता ही रहा हूं दोस्त, मैं हूं ही तुम्हारे लिए हाजिर। ठीक, तो उससे जब ये रिएक्शन करता है तो भाई आपको पता है क्या है? वो सब क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दे आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेलिंग रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट। तो अब वो होंगे क्या? अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो भैया को करेंगे ऑक्सीडाइज और अपने क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। तो भैया ऑक्सीडाइज होके, देखो मैं लिख रहा हूं, फेलिंग रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो भैया ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब भैया बना लेंगे एसिड। 2 कार्बन के अल्कोहल थे, ये 2 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर +2 स्टेट में था वो खुद रिड्यूस होके बना लेगा +1 स्टेट का ऑक्साइड, और यही हमें मिलता है रेड कलर का PPT। आप यहां 2 कार्बन का एसिड लिख सकते हो, ठीक है, और रेड कलर का PPT। वैसे ही कहना है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या है? तो सर आपने पीछे भी अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन बताई थी कि सर जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ? इथेनल, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा, ये इथेनॉल नहीं है, ये इथेनल है। तो इथेनल भी ऑक्सीडाइज होकर एसिड ही बनाता है, ये CH3CHO। आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे इस बार याद आया कि फिनाइल हाइड्रोजन कहाँ अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, वो इथेनल है, इथेनॉल नहीं है, सॉरी। तो फिनाइल हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है दोस्त, देखे ध्यान से, तो आपने पढ़ा तो है कि ये अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है सर। यहां से निकल जाता था H2O, और जो भी मेरा डेरिवेटिव है वो बनता है ऐसे C≡N और Z। C देखो ना, यहां से 2H और एक O निकल गया तो बचा क्या? C≡N और Z। तो तुम्हारा फिनाइल हाइड्रोजन है, मतलब NH2 ये हाइड्रोजन है, अब उसमें फिनाइल भी ग्रुप लगा हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो तुमने फेंक के मारा है वो कुछ ऐसा है। NH2 के साथ Z जो है वो क्या है? बेंजीन रिंग है। ये तो बनेगा भी क्या सर? ये तो बड़ा सिंपल है, अगर ऐसे ही रिएक्शन लिखनी है तब कौन सी बात है। ये देखियो C≡N, और इस बार आपका Z क्या था? इस बार आपने Z क्या उठाया है? Z उठाया आपने, ये बेंजीन रखा हुआ था आपने, तो यही बनेगा सर। और चूंकि इथेनॉल कह रहे हैं तो इसका मतलब यहां होगा CH3 और यहां होगा H, यही बनेगा सर।
अगर हमने इथेनल लिया था तो इथेनल का जब हम रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो वो बन जाएगा इथेनल फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, ये तो पढ़ा था, मैं तो बस इसलिए बता दिया कि कोई बच्चे को ये ना लगे कि अच्छा फिर सर ने छोड़ दिया, जबकि कह रहे थे सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ही दोस्त हाइड्रोक्सिल एमीन में Z की जगह क्या होता है OH, मतलब रिएक्शन NH2OH के साथ होता है, तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, Z की जगह OH लग जाएगा, मतलब बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है, कमॉन, ऑक्साइम। पढ़ा है, चिल्लाया है, इससे पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है, पक्का, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ता हूं। फिर ये उनके करेक्ट ऑप्शन थे, एक बार आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए। यहां बना है ऑक्साइम, यहां ऑक्सीडाइज हो चुका है ना। ये वो वाली रिएक्शन है, पहली वाली फेलिंग रिएजेंट वाली रिएक्शन है। ये वाली जो है वो है फेलिंग रिएजेंट वाली, ये वाली जो है वो ऑक्साइम वाली है, हाइड्रोक्सिल एमीन वाली, और जो बच गई वो वाली है दोस्त फिनाइल हाइड्रोजन वाली। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अगला कह रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है स्टिफन रिडक्शन। तो दोस्त कहानी तुम्हें पहले से क्लियर है, स्टिफन में क्या होता है, तुम्हारा जो नाइट्राइल है वो कंबाइन करता है, एक्चुअली होता है स्टिफन रिडक्शन है ना, तो नेसेंट हाइड्रोजन फेंक के मारा गया है इन प्रेजेंस ऑफ एजेंट स्पेसिफिक है, बिकॉज नेम्ड रिएक्शन है SnCl2 विद HCl। तो कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, पहले बनता आई माइन है ना, उसके बाद फाइनली तुमको मिल जाता है RCHO और कल्टी मार लेता है NH3। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन क्या है सर, बता चुके हैं आप, अल्फा हेलोजिनेशन। तो जब आपका कोई ऐसा एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन हो और ऑब्वियसली अल्फा कार्बन से लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन हो, तो जब आप उस पर फेंक के मारते हो Cl2 या Br2, रेड फॉस्फोरस और H किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में, नहीं रेड फॉस्फोरस और सीधे ये X2 आपने फेंक के मारा है, तो दोस्त यही H हटके आपका Cl लग जाता है, मतलब बन जाता है RCHCl COOH। इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों HVZ रिएक्शन या हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। सिंपल है, ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ लिए। अगर आपने MCQ सीरीज देखी है लाइव क्लासेस वाली तो भी बल्ले बल्ले है, आप रिकॉर्डिंग अभी देख रहे हैं तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो भी बढ़िया है, आपको आता है। ठीक है, और मैं हर बार बोलता हूं दोस्त, अगर डेसिमल में भी लोचा हो दोस्त तो हम सब मेहनत सिर्फ तुम्हारे लेकर आए, अगर डेसिमल में भी लोचा हो तो प्लीज हमें अपडेट करें। आगे देखिए क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3COOH एंड HCOOH। मैं बार बार पढ़ाते समय बोलता हूं कि ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया है, इवन नीट जेईई हर एग्जाम में आया है। तो भाई मेरे, फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा एसिड है जो टॉलेंट टेस्ट देता है प्यारे बच्चे। बाकी सारे एसिड अपना टेस्ट देते हैं, बाई कार्बोनेट टेस्ट रिलीज करते हैं CO2 गैस, लेकिन HCOOH बाई कार्बोनेट के साथ साथ टॉलेंट टेस्ट भी देता है, सिल्वर मिरर बनाता है ऑब्जर्वेशन में। तो ये दोनों ही एसिड हैं, इनको डिफरेंशिएट अगर बाई कार्बोनेट के साथ करोगे तो कहां कर पाओगे, नहीं होंगे, दोनों ही तो CO2 बनाएंगे दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है और आपसे पूछा जाए जब भी कि एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो आंसर क्या है, टॉलेंट टेस्ट, क्योंकि HCOOH इज द ओनली एसिड विच गिव टॉलेंट टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन सिल्वर मिरर अपीयर। कहानी आपके सामने है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं बढ़ रहा हूं आगे। अब कह रहा है राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। कह रहा है इथेनल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3MgBr, बोले तो RMgX, बोले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिगनार्ड वाली रिएक्शन है, अरे सर अभी आपने बताया था कि सबसे आसान रिएक्शन वही है, बस प्लस माइनस में तोड़ दो, बाकी जाके लगा दो, फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, देखो हुआ भी है सर, MgOH निकलता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपने क्लियर किया, जो बच जाए वो लिख देना। और वैसे भी प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया क्या है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड करता है तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन करता है तो बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। आपके पास क्या है, इथेनल, क्या फॉर्मूला है, CH3CHO, कैसा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड है सर, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, पहले से पता है आपको, और ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं पीछे, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, पीछे कॉपी पलटी आपको याद भी आ गया होगा। अब कह रहा है ZnHgHCl, कौन सी रिएक्शन याद आई, अरे सर मेरे को तो याद आ रही क्लेमेंशन रिडक्शन, तो दोस्त एकदम सही जा रहे हो तुम, ये है क्लेमेंशन रिडक्शन, जिसमें हम ZnHg विद कॉन्क HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एल्केन।
तो 2 कार्बन का अगर मैं इथेनॉल लूंगा तो हमें मिल जाएगा 2 कार्बन का एल्केन, मतलब इथेन। तो बस ठीक है, यहां लिख दीजिएगा CH3H, यहां वही कर लीजिएगा CH3H। तो ध्यान से देखो, CH3 फिर मतलब इथेन बन गया। ये तो सिंपल से रिएक्शन है। कह रहा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बोले तो बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH और एल्डिहाइड। सर कंफर्म है ये आप बता रहे हैं कौन सी रिएक्शन? हेलो हेलो, कौन सी रिएक्शन सर? ये तो मुझे लग रहा है सर कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और C6H5CHO है सर। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है प्यारे बच्चे? एल्डोल कॉन्डेंसेशन। लेकिन C6H5CHO जो है उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये सिर्फ एल्डोल रिएक्शन नहीं कर सकता है ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये कौन सी रिएक्शन कर सकता है? कैनिजारो। और जिसके लिए डाइल्यूट नहीं, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तब ये जो इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे प्यारे बच्चे C6H5CHO वाले, वो कन्वर्ट होंगे, एक बना लेगा इतने ही कार्बन का अल्कोहल। क्यों बच्चा मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। एक यूनिट ऑक्सीडाइज होती है और एक यूनिट क्या होती है? रिड्यूस। तो देखो, एक यूनिट रिड्यूस होकर अल्कोहल बना ली और एक यूनिट ऑक्सीडाइज होकर क्या बना ली? सोडियम ईस्टर, मतलब एसिड का सॉल्ट, सोडियम एसिडिक सॉल्ट बना लिया। ठीक है, समझ में आता है? तो ये आपको तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपकी इच्छा आप यहां से समझ गए। और फिर एक बार मैं आगे बढ़ाता हूं, आप यहां से एक बार क्रॉस चेक भी कर लें। ठीक है, समझ में आता है? तो दोनों बेंजल्डिहाइड अगर होंगे तो कैनिजारो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? C6H5CHO के साथ। तो ऑब्वियसली ये कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस एल्डोल। देखो, अगर डाइल्यूट NaOH एक मॉलिक्यूल भी ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली वो कौन सी रिएक्शन करेगा? क्रॉस एल्डोल। और सर ने एल्डोल लिखना सिखाया है। अब देखो, इस वाले भैया जी के पास क्या नहीं है? सर इस वाले भैया के पास H नहीं है। तो अब सर ने क्या ट्रिक दिया था इसके पहले कि एक यूनिट से निकालना होता है ऑक्सीजन और एक यूनिट से निकालना होता है 2 H। तो भैया के पास तो H है ही नहीं, तो इनसे निकाल लो आप O। तो आप लिख दिया C6H5CH, O गायब कर दिया मैंने। और जो आपका इथेनॉल है उसका निकाल लो 2 H, वो भी अल्फा वाला। तो अल्फा वाला मतलब CH3CHO में से CH3 का 2 H निकाल लो। तो अब क्या बचा? सिंगल बॉन्ड CH क्या बना? CHCHO। अब देखो, इसकी 2 वैलेंसी कम हुई थी ऑक्सीजन निकलने से, इसकी भी 2 वैलेंसी कम हुई थी 2 H निकलने से, तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। बन गया आपका प्रोडक्ट। मैंने बोला था 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर लिखना, एल्डोल कॉन्डेंसेशन का सिखाया भी है। नहीं तो अभी भी देखो ना, एक यूनिट से O निकालो, एक यूनिट से 2 H निकालो, बस वही जिनका निकाला उन्हीं दोनों को जोड़ दो विद द डबल बॉन्ड। ये आपका प्रोडक्ट है। पिछली बार मुझे लगा शायद 2 C6H5CHO ही रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको काट के कॉन्क लिखा। तो चलो अच्छा बात है ना, इसी बहाने आपने 2 रिएक्शन एक साथ समझ ली, कैनिजारो भी समझ लिया और ये 2 अलग अलग एल्डिहाइड थे, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी आपके पल्ले पड़ गया। ठीक है, ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते फिर, देख लेना इधर से, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अब कहता बच्चा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा कुछ रिएक्शन है, इनके मेन प्रोडक्ट देखो, पहचानो। बेंजीन, क्या फेंक के मारा? बेंजोइल क्लोराइड। अरे एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन। और बेंजाइलेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? सर हमें याद है, यहां रहेगा, आके लग जाएगा आपका COC6H5। सर बेंजोफिनॉन बन जाएगा और यहां से निकल क्या जाएगा? HCl, क्योंकि जहां ये लगा वहां का H और ऑब्वियसली इसका बचा हुआ Cl मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। तो ये बेंजोफिनॉन है दोस्त, नाम वाइज याद रखना। आपने क्या नोटिस किया कि आपके पास है 1 2 3 कार्बन का एल्डिहाइड, बोले तो 3 कार्बन का एल्काइन, बोले तो प्रोपाइन, और ओके H2SO4 एसिड, और Hg+2 मतलब HgSO4। हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है ब्रो। कौन सी प्रोसेस हो रही है? हाइड्रेशन। तो याद करिए, इसी सीरीज में अभी कुछ पहले क्वेश्चंस में मैंने क्या आपसे बोला कि अगर हम इथाइन का हाइड्रेशन करते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, और प्रोपाइन का करते हैं तो बनता है कीटोन। तो इसका मतलब 3 कार्बन का कीटोन क्या बनेगा इसमें? फाइनल प्रोडक्ट। इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3। आपको लग रहा है सर प्लीज एक बार बता दो कैसे? तो दोस्त देखो, ऐसे कहानी शुरू होगी। ये है देखो तुम्हारा प्रोपाइन। जब हमने इसमें हाइड्रेशन किया तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अब जो 3 बॉन्ड है वो क्या बचेगा? 2 बॉन्ड।
दो जगह खाली होगी, यहां आके लगाएंगे H और यहां लगा देंगे OH। क्यों? ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, जहां H ज्यादा हो वहीं लगेगा, जहां और कम हो तो वहां OH लग गया। और उसके बाद ये क्या करता है? टॉटोमेरिज्म। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्त, वो करता है टॉटोमेरिज्म, मतलब कीटो इनॉल का ट्रांसफर हो जाएगा। ये H इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? देखो ध्यान से, CH3 C, अब डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है? CH2 तो था, एक और H आ गया CH3। यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेनोन, कॉमन नेम एसीटोन। ठीक है, इस बात को प्लीज डिटेल वीडियो में प्रॉपर्ली समझाया है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा लोचा हो रहा है सर, तो प्लीज डिटेल वीडियो जा सकते हैं। अदरवाइज फिर से बैक आइए, फिर से देखिए सर ने क्या बोला कि H2O ऐड कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन है ये। तो दो ट्रिपल बॉन्ड को डबल किया, दो जगह खाली हुई, एक जगह H और एक जगह OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। देखो, इन डबल बॉन्ड और ऑल, और ये किस में चेंज हो गया? कीटो फॉर्म में, कीटो इनॉल, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। सिंपल सी बात है, निपटा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? दिख रहा होगा, आगे बढ़ूं? चलो, अब कहता है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक आध रिएक्शन और है क्या? अच्छा हाँ, ये तो है भाई, भूल गए, सॉरी। इधर देखो क्या है, कह रहा है सर नाइट्रो भी लगा है, CH3 भी लगा है, लेकिन आपने इस एजेंट को देखा, किसको? CrO2Cl2, तब आपको लगा अरे सर CrO2Cl2, सर हमें पीला दिख नहीं रहा। आई नो मेरे लाल, तभी बदल रहा हूं। ये CrO2Cl2 मतलब कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? जो भी एल्काइल ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। तो बस ठीक है ना, तो मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? 2 से CH3 से हो जाएगा CH3, और ये जो NO2 है वो तो लगा ही रहेगा। तो आसान है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपने प्रॉपर वीडियोज एल्डिहाइड कीटोन वाली देख ली है वन शॉट, तो फिर दोस्त तुम तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाओ, फटो कहीं पे। ठीक है, हटाओ इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आंसर था, आप देख लीजिए प्लीज। वो खत्म हो गए आपके कौन से वाले? शॉर्ट आंसर भी खत्म हो गए। अब बात करेंगे किसके बारे में? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCDE इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो फटाफट निपटाते हैं। इतना पढ़ लिए कि अब तुम खुद ही मेरे से पहले बता दोगे। बेंजीन फेंक के मारा, एसिटाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3, रिएक्शन कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बनेगा सर? ए वाले जो भैया होंगे वो बनेंगे, बेंजीन पे जाके लग जाएगा COCH3। सही मामला। अब कह रहा है उसके बाद हमने उनका क्या कर दिया? ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, मतलब क्लेमेंशन रिडक्शन। तो अभी हमने पढ़ा O हट के H2 लग जाता है, तो बी वाले भैया क्या होंगे? सर ये जो हैं, ये वाले भैया में कहानी में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो CO था वो हो जाएगा CH2, है ना? और इसी C से और क्या लगा है? एक तरफ CH3 भी लगा था, तो मैं इधर ही लिख देता हूं CH3। ये बन गए CH2 CH3। बढ़िया है सर। अब ये जो बने भैया उसको हमने देखे, ये देखिए, अरे KOH एल्केलाइन KMNO4 फेंक के मार दिया सर आपने, और फर्दर हाइड्रोलिसिस भी कर दिया। इसका मतलब जिस C के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अभी रिएक्शन पड़ी थी आपने कि कितना भी कार्बन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन उसके पास H है तो भैया जी बना लेंगे COOH। मुबारक हो, आप A तक पहुंच गए, B तक पहुंच गए, C तक पहुंच गए। अब कह रहा है ये जो आपका एसिटोफिनॉन था उस पे कह रहे भाई साहब NaOI, कौन सी रिएक्शन याद आई सर? आयोडोफॉर्म याद आया सर। NaOI क्या है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। कैसे बना? NaOH प्लस I2 मिलाने के बाद। तो अच्छा, फिर तो जब हमने इस पे ये फेंक के मारा तो कह रहा D और E बना, तो सर आयोडोफॉर्म में तो कंफर्म है ना, एक बना होगा आयोडोफॉर्म खुद CHI3 येलो कलर का, और जो बच गया होगा कार्बन, देखो सर किनारे से CH3CO दिख रहा था आयोडोफॉर्म टेस्ट की निशानी। अब जो बच गया कार्बन, कौन से कार्बन बच गया भाई साहब? ये बेंजीन और एक C उसके लगा हुआ, वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ईस्टर में। तो ये बना लेगा बेंजीन के ऊपर COONA। तो ये आपके A B C D और E, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सारी नेम्ड रिएक्शन क्लियर है। तो ये 2 कौड़ी का सवाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक, मैं बढ़ जाऊं आगे। चलिए, इसी बात को आप इस वाले पेज पे देख भी सकते हैं, प्रॉपरली लिखा होगा। ऑब्वियसली मैं तो थोड़ी मोहब्बत में पढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही प्रोफेशनल लिखा होगा, आप देख लीजिएगा प्लीज़। ये इसके आंसर है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आप। ठीक है, मैं बढ़ूँ आगे। बढ़िया। अब कह रहा है सर दूसरा सवाल है, A से E बताना है, फिर आप स्पेशलिस्ट हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा बेंजोइक एसिड है, SOCl2 फेंक के मार दिया, तो D वाले कहानी पे आते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना सर, हमने पढ़ा तो है
कि जब किसी एसिड पे हम PCl3, PCl5 या SOCl2 फेंक के मारते हैं तो वो एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाता है, तो ये COCl बन गया सर। ठीक है, अब कह रहा उसी को हमने नाइट्रेशन कर दिया कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ए क्या बना होगा सर, ये भी हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अपने तो COOH है, मेटा वाले पोजीशन पे NO2 लगा दिया होगा सर। और कह रहे फिर SOCl2 फेंक के मारा है ना, तो फिर बी वाले भैया क्या होंगे सर, अभी तो बात हुई कि जो COOH वाले भैया होंगे वो बन गए होंगे एसिड क्लोराइड, तो ये सर COCl हो गए होंगे, ये NO2 अभी भी बरकरार होगा। फिर कह रहा है NaBH4 और हाइड्रोलिसिस, NaBH4 कौन सा एजेंट है सर, रिड्यूसिंग एजेंट है। दोस्त एकदम सही जा रहे हो तुम, तो बस ये भी काम डन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट इस NO2 को रिड्यूस कर देगा। किसमें NO2 रिडक्शन होता है तो क्या बनाता है सर, NO2 बना लेता है NH2। अरे रिडक्शन का मतलब ही है कि ऑक्सीजन कल्टी, हाइड्रोजन ऐड, हो गया NH2। फिर कह रहा जो यहाँ पे बनाए थे उसको पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट और सल्फर और क्विनोलिन, याद कौन सा रिएक्शन याद आया, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट एंड रिडक्शन H2 सर, रोजेनमुंड रिडक्शन। और रोजेनमुंड में क्या होता है, यही भैया जी बन जाते हैं एल्डिहाइड, HCl रिमूव हो जाता है और बन जाते हैं CHO। तो दोस्त मेरे हिसाब से तुम्हारे पास D, E, A, B, C सब सामने है, सब रिएक्शन आपकी पड़ी हुई हैं, तो नॉट अ बिग डील, मेरे हिसाब से आपको ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। ठीक, मैं तब भी एक बार स्क्रॉल कर रहा हूं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, पॉज करके एक बार सारा समझ लीजिए, नहीं तो ये है पूरा आपके सामने, आप एक बार इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, इन्होंने क्या कर दिया, NaBH4 के साथ रिडक्शन करके बना दिया है, बाकी सब सही है, इनके हिसाब से सी वाले में लोचा है, ये NO2 को रिड्यूस नहीं किए हैं, सिर्फ COCl को रिड्यूस करके CH2OH पे लेके चले गए हैं। ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, आप सही जा रहे थे, आपने सही किया था, NO2 ही रिड्यूस होके बनाएगा क्या NH2, सही है, कोई दिक्कत नहीं, COCl में नहीं चेंज होगा मेरे लाल, तुम सही हो, ये जो लिखा है यही सही है, आप एकदम टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बड़ा है, अरे मेरे लाल है, लॉन्ग आंसर ही था ना, तो करना तो पड़ेगा ना। क्या कह रहा है, गिव अ एक्सप्लेनेशन फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद। देखो कह रहा है बेंजल्डिहाइड को किससे ट्रीट कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड से, विद, तो पहला कह रहा है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है आपको बताना क्या है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट, तो सही है ना, बेंजोइक एसिड में क्या है, ऊपर COOH लगा है, वो बेंजीन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, और लोचा क्या है, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो ये AlCl3 को थोड़ा COOH वाले भैया से ज़्यादा मोहब्बत है, तो ये वहीं चले जाके मोहब्बत में फंस जाते हैं, रिएक्शन नहीं हो पाती। मतलब मैं मोहब्बत फंस, तुम ये सब लिखना नहीं मेरे लाल, तुम क्या लिखोगे, क्योंकि AlCl3 रिएक्ट कर लेता है COOH ग्रुप के साथ, और COOH ग्रुप क्या है, क्या शो करता है COOH ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग। अगला देखो, कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन दैट ऑफ कीटोन, कह रहा है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है देन कीटोन, क्योंकि कीटोन एक्सट्रीम कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। और मेन रीजन क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एल्डिहाइड में, ये देखो एल्डिहाइड, ये देखो H अवेलेबल है, H, इस ये जो C से O, जिस O से C लगा उसी से H भी लगा है, तो आसान है इसको COOH में चेंज कर देना, इस वजह से, बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन। और कीटोन में नहीं होता, कीटोन में वहां भी एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्ड्स में तो अभी आपके सामने आ रहा है ना, काहे परेशान हो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर लिखना कैसे है, थोड़ी अंग्रेजी सीख लेना उधर से। कह रहा साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड्स बट 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। देखो हर बार मैं आपसे प्यार से यही बोलता हूं कि जो ये कह रहा है लिखना तो पड़ेगा दोस्त, कह रहा साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म करता है साइनोहाइड्रिन इन गुड क्वालिटी। देखो मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखो ये कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन है, मतलब बेंजीन रिंग नहीं है ये, जब इसमें HCN से रिएक्शन करते हैं तो याद करो कार्बोनिल कंपाउंड क्या बनाएगा, C और O में लड़ाई हो जाएगी, O के साथ जुड़ जाएगा H और इसके साथ जुड़ जाएगा CN, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ये बन जाएगा, ये हो जाएगा OH और इसी से लग जाएगा CN, सही है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहे हैं ना 2,4,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ये काम नहीं करता, कह रहे हैं इसी में अगर दूसरे पे, चौथे पे, छठवें पे 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएं तो आपके दिमाग में क्या लाइन आई कि अरे नहीं, मिथाइल ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और उतना ही वो लेस रिएक्टिव होता चला जाएगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सर अभी आप शॉर्ट आंसर में ये बात डिस्कस कर रहे थे, तो बस वही यहाँ पे लिख देना है, बस सवाल आंसर वही है,
बस सबस्ट्रेट अलग अलग हो गए दोस्त, तो प्लीज आप निपटा लेंगे। अगला कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फलाने C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अच्छा 2,4-DNP बना रहा है, मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड तो है। अच्छा रिड्यूस करता है टॉलन रिएजेंट को, मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि कीटोन नहीं है, कार्बोनिल है और कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड कर है, ठीक है। एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, ये भी कंफर्म हो गया, ऐसा एल्डिहाइड है जो कैनिजारो कर रहा है, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, समझते चलना। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स, विगरस मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में, इट गिव 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा कह रहा है विगरस कंडीशन में भैया ये बना देते हैं 1,2, यहां भी COOH और यहां भी COOH। अच्छा ठीक है भैया जी, तो आपको पहचानना क्या है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब ध्यान से सुनना, तेरा मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H10O, और ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और दो जगह COOH लग रहा है, मतलब थोड़ा लॉजिकल है कि दो जगह CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप लगने वाला है, इतना तो दिमाग में काम करता है। तो कहता है ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि 6 कार्बन तो सर देखो यही निपट जाएंगे, बेंजीन में ही चले जाएंगे। अब बचे 3, और आप ये भी कह रहे हो कि ये एल्डिहाइड है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी ये कैनिजारो रिएक्शन पे बात हो रही है। तो इसका मतलब सर ये वाले भैया जी क्या है, CHO, ये तो कंफर्म हो गया। कितने कार्बन यूज हो गए, 7, अभी भी 2 बच गए हैं दोस्त। और लास्ट में आपने देखा डाई कार्बोक्सिलिक बन रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 पे ही बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये एसिड हुआ और दूसरा वाला भी एसिड हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन लगे होंगे, तभी ये 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। ठीक, इन सारी बातों के लिए प्लीज अब अगले पेज पे मैं ध्यान से देखिए, रीजनिंग लिखी है, जो मैंने बोला आप समझ गए, एक बार मत जाइए अगले पेज पे, पहले क्रॉस चेक कर लीजिए कि सर ने क्या क्या बोला, सबका आंसर एक बार दिमाग से बात करिए खुद से, और दिमाग रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर अगले पेज पे जाइए और इसी को लिखा हुआ देख लीजिए। ठीक, ये सारी बातें लिखी, आपको पता ही है कि हम लोग जब आंसर ढूंढ अजीब से लिखे होते हैं, इसलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि आप जाओ आराम से पढ़ो। देखो तुम्हारा ये जो कंपाउंड है यही वाला है ना, ऊपर जो मैंने बताया कि क्यों रिएक्शन नहीं होती वो सब आपके सामने लिखा है, प्लीज एक बार रेफर करिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, मैंने जो बोला वही लिखा है, बस आपको थोड़ा वर्ड्स मिल जाएंगे कि हमें एग्जाम्स में कैसे फ्रेम करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये थे लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A ऑन ट्रीटमेंट विद इथाइल अल्कोहल गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B। जो बोल रहा है मैं लिखने जा रहा हूं दोस्त, कह रहा है कंपाउंड है A, जब भैया रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, विद इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो बना रहे हैं गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड अ कंपाउंड C, मतलब वो कन्वर्ट हो रहे हैं B और C में, मतलब और B के लिए बोल रहा है कि ये क्या है, कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो मैंने हिंट के लिए अपने लिए लिख लिया। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सी अंडर एसिडिफाइड कंडीशन गिव्स बी एंड डी, इथाइल अल्कोहल के साथ तो गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड कंपाउंड सी। अब कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सी, ये वाले जो भैया हैं सी वाले भैया, इनका कह रहा है कि अगर मैं एसिडिफाइड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये बनाते हैं एसिडिफाइड कंडीशन गिव्स बी एंड डी, तो अगर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं एसिडिफाइड कंडीशन में, मतलब H3O प्लस, H प्लस मतलब एसिड और H2 मतलब हाइड्रोलिसिस, तो कह रहा है कि ये एक बार फिर यही बना देंगे एसिड और साथ में एक और कंपाउंड में चेंज होंगे डी। ठीक, अब मुझे नहीं पता डी, अभी तक मैं चल रहा हूं बस कहानी में, जो बोल रहे हैं लिख रहा हूं। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 ऑल्सो गिव बी, अगर मैं डी का ऑक्सीडेशन कर दूं KMnO4 के साथ, सॉरी डी का ऑक्सीडेशन कर दूं KMnO4 के साथ, तो कह रहे हैं भैया जी फिर इसी में चेंज हो जाएंगे, बी में ही चेंज हो जाएंगे, है ना। देखो लिखा ना ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 आल्सो गिव्स बी। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्या नौटंकी चल रही है। अच्छा और आगे देखते हैं, कह रहे हैं बी ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 आल्सो गिव्स बी, ठीक है। बी ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ई, बी वाले भैया को अगर मैं हीट करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो वाले भैया जी कह रहे हैं कि वो बना देते हैं ई। अच्छा ई के बारे में ये बता रहे हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। अभी देखो पहली बार कुछ हिंट के मामले में मिल रहा है कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, तो हमें पता चल रहा है कि भैया जी क्या है C3H6O ई। और कह रहा है ई वाले जो भैया हैं डज नॉट गिव टॉलन टेस्ट, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो कोई कीटोन नहीं है क्योंकि वो टॉलन टेस्ट नहीं देते हैं।
डज नॉट गिव टॉलन टेस्ट। अच्छा, देते तब तो एल्डिहाइड होते, नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये C3H6O कोई कीटोन है। ठीक है भाई साहब। एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, चलो और भी कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड भी नहीं था, कंफर्म ही हो गया। बट फॉर्म्स 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, मतलब कार्बोनिल ही है और अब कंफर्म है कि ये कीटोन है ना। अच्छा ठीक है, आइडेंटिफाई ABCDNE, तो चलो गियर लगाते हैं, बैक गियर। अगर ये 3 कार्बन का कीटोन है तो इसका मतलब फिर बी क्या होगा, बी क्या होगा, सोच के देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी रिएक्शन याद आई सर, हम लोग को याद आ रहा है ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम के साथ, तो वहां से CaCO3 निकल जाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट होने पे और बन जाता था। अच्छा, वहां से नहीं याद आ रहा, तो सोच के देखो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो C2H5OH के साथ रिएक्ट करके 2 कंपाउंड बनाए, और उनमें से एक जो भैया जी हैं वो एसिड है और एक भैया जी कुछ है नहीं पता, लेकिन जब हम उनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड D और वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिर बना लेता है B। तो पहले सवाल तो यही से है कि यहीं से दिमाग लगाया जाए कि ए वाले भैया जी ऐसा क्या हो सकते हैं कि जो अल्कोहल से रिएक्ट करके एक एसिड बनाए और वो एसिड ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कीटोन बना रहा है, मतलब ये कैल्शियम एसीटेट होने वाला है, इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एसीटेट बनाएगा और वही बना देगा प्रोपेनोन। ठीक है, C3H6 3 कार्बन का कीटोन, एक ही ऑप्शन ही तुम्हारे पास, मतलब ये भैया जी क्या है, CH3COCH3, यही मैच कर रहा है, ये कीटोन है, ना तो ये टॉलन टेस्ट देगा ना फ्रीडर वो फेलिंग देगा, लेकिन हाँ ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन तो बना ही लेगा। अब दिमाग सिर्फ पहली लाइन पे फंसाना है तुम्हें कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए क्या होगा, तो चलो जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं, ये सीरीज बनाने के बाद वैसे भी आपका काम बन जाता है। अब देखना ध्यान से, कह रहा है पहले वाले भैया पता क्या थे, एनहाइड्राइड है। जब एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ध्यान से देखो क्या बना, एक तो बी बना था एसिड और दूसरा क्या बना था, ईस्टर। इसी ईस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल, तो देखो फिर से बी वाला ए एसिड मिल गया। कह रहा अब जो डी मिला है अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर से एसिड मिल जाएगा, सही तो है। और फिर जो मैंने बोला था ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो प्रोपेनोन मिला और CaCO3 अलग हो गया। मतलब एक लाइन से ही तुम उसने सारा गेम उठा लिया। कौन सा लाइन, ये प्रोपेनोन वाली लाइन से, कि कंफर्म हो गया था कि इसका मतलब बी क्या है, एसिटिक एसिड। तो फिर ऐसा कौन सा भाई है जो एसिटिक एसिड और साथ में बना रहा है ऐसा कुछ जो ऑक्सीडाइज होकर फिर एसिड दे रहा है, तो इसका मतलब ये पहले क्या था, अल्कोहल। और अल्कोहल कब बना होगा, अल्कोहल किसकी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बन सकता है, ईस्टर। तो ये था एसिड प्यारे बच्चे, ये था ईस्टर, और ये क्या था, ये कौन सी रिएक्शन थी आपको याद है क्या, ये है ईस्टरिफिकेशन। याद आया क्या, जब एसिड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं ईस्टर, है ना, एसिड ईस्टर ये सब बन रहा था। तो या प्लीज ये कन्वर्जन, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ी दमदार वाली वर्ड प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर ध्यान रखेंगे आप इस वाली रिएक्शंस को तो आपको मजा भी आएगा कि यार पढ़ा तो बढ़िया कुछ। ठीक, ईस्टरिफिकेशन था और एनहाइड्राइड वाले में बाई प्रोडक्ट बनता था एसिड ईस्टर के अलावा, तो ये ईस्टर बना था और ये बाई प्रोडक्ट एसिड, फिर सारी रिएक्शन अपने आप क्लियर हो रही। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा और अच्छे से प्लीज इसको देख लीजिएगा। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन रखा था मैंने। बच्चा अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिस पे बच्चों में हाहाकार मचा हुआ है कि सर कैसे केस बेस्ड करें। कुछ नहीं मेरे लाल, घबराने का नहीं है, इसमें सारी बातें लिखी होती हैं, बस आपको प्यार से आराम से पढ़ना है। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो मैं यकीन मानिए आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप तो ऐसे सवालों के जवाब दे देंगे क्योंकि रहेगा तो सिलेबस का ही ना, इतना क्या टेंशन लेना दोस्त। अदरवाइज आप पढ़ लो ध्यान से, है ना, मैंने आपको लिए देखे, मैं स्क्रीन के सामने से हट जा रहा हूं, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे आप, फिर मैं स्क्रॉल कर लूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब देखो आ जाओ, ये बात कर रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन की और ये है कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, आपके दिमाग में ढेर सारी बातें आ गई होंगी कि ये देने वाला एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, और सिर्फ कौन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होती है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है सोडियम सॉल्ट्स और दैट एसिड, और दूसरा रिड्यूस होकर बनाता है अल्कोहल। ये सारी बातें वो पता है। तो आ जाइए फिर सवाल पे आते हैं, धड़ाधड़ फटाफट क्रॉस चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कहता है अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड, तुरंत मैं लिख रहा हूं C6H5CHO, ठीक है, एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एक है HCHO,
ठीक। ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सोल्यूशन गिव, तो सिंपल है ना, C6H5CHO ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HCHO ऐसा एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब जब ये दोनों गले मिलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में, तो प्यारे बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन का गेम क्या है? कहता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। तो प्यारे बच्चे जब दोनों एक ही जैसे होते थे तो किसी को ऑक्सीडाइज करो किसी को रिड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो दोस्त अलग अलग है, तो अब यहां समझना पड़ेगा गेम क्या है। तो मैं आपको ट्रिक देता हूं फिलहाल, अभी मैं मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बोर्ड ओरिएंटेड सीरीज है, तो मैं सीधे काम की बात तुमको बताता हूं। तो याद रखना, जो कम कार्बन का एल्डिहाइड है वो बना लेगा सोडियम सॉल्ट। ये देखो इसने क्या बना लिया, एक कार्बन का एल्डिहाइड था, ये 6 वाला 7 वाला, तो हमने क्या रखा, एक कार्बन वाले ने बना दिया क्या, ऑक्सीडाइज होके सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, और उसका सॉल्ट सोडियम फॉर्मेट, और जो ऑब्वियसली जो बच गया वो उतने ही क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग तो है ही, उसके ऊपर एक कार्बन था तो एक कार्बन का अल्कोहल मतलब CH2OH। तो प्यारे बच्चे ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल और ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। कौन से ऑप्शन में लिखा है? मुझे तो दोस्त लग रहा है ए वाला ऑप्शन सही है, और ए वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल सी बात है। आप एक बार देख लीजिए, अगर मेरी वजह से आपको कुछ ना दिखा हो। वैसे ये सवाल आपके लिए आसान है, इतने हम लोग पहले से क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि ये आपने फटाक से निपटा दिया होगा। सवाल नंबर 2 पे आते हैं दोस्त। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगोज कैनिजारो। अभी सीखा कैनिजारो वही करते हैं जिनके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो सब फंक्शनल ग्रुप CHO डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब भैया नहीं करेंगे। ये देखो फंक्शनल ग्रुप CO, इससे जुड़ा ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और यहां तो भैया ढेर सारे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी नहीं। ये फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली कौन सा, C6H5CHO। और वैसे भी आपने कई बार ये बात की है कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये दो वाले भाई साहब हैं जो कैनिजारो रिएक्शन के लिए फेवरेबल हैं और करते हैं, है ना। होते और भी सारे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन वो कीटोन है। मुझे तो एल्डिहाइड के बारे में बात करना है कैनिजारो के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो। आंसर है C6H5CHO। ठीक है, आगे कह रहा है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। देखो एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, कह रहा ट्राइक्लोरो मतलब वही जो CH3 था वो तीनों H हटा के हमने लगा दिया Cl। ठीक है भैया जी। कह रहे हैं इस सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन, इसी के दो मॉलिक्यूल्स को हमने कैनिजारो रिएक्शन में डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एज यूजुअल कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अब भैया कह रहा मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्स सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट। अच्छा, कह रहा है जो प्रोडक्ट बना है वो बना है सोडियम ट्राइक्लोरो एसिटेट, मतलब CCl3। देखो वैसे भी तुम्हारे दिमाग में है ना कि इतने ही कार्बन का क्या बन जाता है, CHO ऑक्सीडाइज होकर बना लेता है COONA। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो और एक कंपाउंड बना वो क्या है, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि सर एक अगर ऑक्सीडाइज होकर सोडियम ईस्टर बनाएगा, दूसरा इतने ही का बनाया होगा अल्कोहल, मतलब ये जो CHO है ये बन गया होगा CH2OH, है ना। और जो पहले था उसमें तो वैसे भी कोई चेंज नहीं करना, तो ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl। इसका नाम क्या है सोचो सर, इसका नाम है यहां भी क्लोरो, यहां भी क्लोरो, यहां भी क्लोरो, ये खुद क्या है CH2OH, मतलब सर 2 कार्बन इथेन। फंक्शनल ग्रुप ऑल, ऑब्वियसली नंबरिंग इधर ही से होगी, ये 1 और ये 2, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहा है। तो दूसरे पे क्या लगा है, 3 बार क्लोरो, तो ऑप्शन ढूंढ लो 2,2, ट्राई क्लोरो इथेन 1 ऑल। ऐसा कहां लिखा है दोस्त, यहां प्रोपेनॉल लिखा है, यहां क्लोरोफॉर्म लिखा है, यहां मीथेनॉल लिखा है, एक ही ऑप्शन है ए वाला। कह रहा है पहला ऑप्शन सही है 2,2, ट्राई क्लोरो इथेनॉल, तो करेक्ट ऑप्शन है सही। बढ़िया जा रहा हो तू लोग। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है भैया, PHCHO मतलब फिनाइल CHO मतलब बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बन गया बेंजाइल अल्कोहल और एक बन गया, ठीक है, बेंजोनोएट आयन है। कह रहा है इसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, तो प्यारे बच्चे अभी पीछे मैकेनिज्म देखा था आपने, याद रख लीजिएगा। इस मैकेनिज्म में कहता है जब हम ट्रांसफर करते हैं हाइड्राइड आयन को टू द कार्बोनिल ग्रुप, बनने के लिए दो कार्बोनिल ग्रुप को H दे रहे हैं कि भाई तुम बनो ना, H मिलेगा तभी तो एसिड की तरफ मूव करेगा, वो वाला स्लोवेस्ट स्टेप है इस पूरे मैकेनिज्म की। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी डाउट आ रहा है एक बार मैकेनिज्म जाकर रेफर करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो चलो हमने बता दिया, लेकिन तुम्हें लगता है उसमें मैकेनिज्म भी यार मेरे को आनी चाहिए, तो एक बार प्लीज आओ उसके साथ देखो क्या है मैकेनिज्म की कहानी। नहीं आए कमेंट बॉक्स खुला है दोस्त, फेंक के मारो मेरे को कमेंट, तुरंत मैकेनिज्म के साथ वाली वीडियो बनाता हूं तुरंत कि कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, जो चाहिए बताओ, तो ऐसे कैसे मिलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है
सवाल कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कह रहा बताइए इन चारों में से कहां कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो चलो कह रहा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मान लो अगर मैं बेंजीन हूं और मैंने इसका कर दिया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मतलब मैंने फेंक के मारा CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर जाके क्या लग जाता है COCH3। तो दोस्त देखो ये बेंजीन का कार्बन और ये यहां वाला कार्बन बॉन्ड तो बना C और C के बीच में। राइमर टाइमन रिएक्शन में आपने नोटिस किया सर मेरे पास पहले होता है फिनॉल, राइमर टाइमन रिएक्शन में बाद में क्या बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड, मतलब सर OH पे यहां क्या लग जाता है CHO। अरे सर बॉन्ड तो यहां भी C और C के बीच में बन गया। वुड्स रिएक्शन में तो बनता ही है एल्केन, बनता है एल्केन RR, तो दोस्त बॉन्ड तो यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में बन गया। तो फिर अंडरस्टूड है कौन सी रिएक्शन होने वाली है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, कैनिजारो, क्योंकि सारी कहानी पहले से ही होती है। यहां एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म में भी बात कर सकते हैं। तो इसमें कार्बन वाला कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है दोस्त, तो बात सिंपल हो गई, फिर प्रॉब्लम ही खत्म, कैनिजारो। ठीक है, अगला कह रहा है भाई लैक्टिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाई, कैसे बनता है लैक्टिक एसिड। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रिडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कह रहा है एसिड को अगर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्केन। लैक्टिक एसिड तो नहीं बनेगा ना, एसिड को रिड्यूस करने पे एसिड ही तो नहीं बनेगा, ये तो तुम भी जानते हो। तो पहला तो गलत है सर। कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सल, कह रहा है कि ये कैनिजारो रिएक्शन हो रही है लेकिन सर ये कॉम्प्लिकेट थोड़ा लग रहा है। ग्लाइऑक्सल मतलब कह रहा है CHO और CHO ये है ग्लाइऑक्सल, इसका कैनिजारो रिएक्शन करने के लिए कह रहा है। अच्छा ठीक है, अभी तक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है लेकिन चलो मैं आगे आ रहा हूं ना। कह रहा है नन ऑफ दीज हटाते हैं। तीसरा कह रहा है रिएक्शन ऑफ CH3CHO, ये देखो ध्यान से, ये है दोस्त CH3CHO। कह रहा है इसका रिएक्शन हमने किया HCN के साथ, HCN के साथ किया तो O के साथ जाके लग गया H और C के साथ जाके लग गया CN और ये सिंगल बॉन्ड हो गया साइनोहाइड्रेन। अब कह रहा उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो याद करिए जब आप CN की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो यही CN किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, CH3CHOH और यही बन जाता है COOH। और प्यारे बच्चे यही है लैक्टिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड जिसमें दूसरे नंबर पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी। तो याद रख लीजिए लैक्टिक एसिड का नाम क्या है UPSC 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो सही बात है, ये थर्ड वाली रिएक्शन है जिससे हम बना सकते हैं। अब अगर आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला या IUPAC नेम दिमाग में रहता तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते थे। तो मैंने क्या बोला ऑप्शन क्या है, या तो आता उससे जाओ या तो देखो क्या गलतियां निकाल सकते हो, उसको निकाल दो, अपने आप बच जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है, क्लियर है। तो ये थे आपके कौन से सवाल, केस बेस्ड सवाल। कौन से सवाल दोस्त, केस बेस्ड सवाल। ये पूरी सीरीज हो गई आपकी कंप्लीट, किसकी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQ के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। कैसे करा दिए, पहले MCQs के बारे में बात हुई, फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, मतलब जितनी बातें हो सकती थी इंपॉर्टेंट सारी बातें मैंने एक्सप्लेन आपके लिए कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखा होगा, पेन कॉपी के साथ देखा होगा। मैंने कहा था पॉज कर करके पढ़ के रिवाइज कर करके देखा होगा। तो दोस्त यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम तो छोड़िए, आप अगर आप JEE नीट एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो भी यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं दोस्त। और अगर आपको उसके बाद लगे कि नहीं सर बात तो सही है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपकी और आपकी टीम ने, और खूब बढ़िया सा कंटेंट बनाया है, सर मजा ही आ गया पढ़ के, तो दोस्त थोड़ा लाइक भी करिए, हमें सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी करिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेट और करिए, थोड़ा बूस्ट करिए हमें कि हम एकदम बेइंतहा और कुछ अच्छा बढ़िया कर दें आप सबके लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसी वेल विश और छोटी सी उम्मीद के साथ आज के लिए जय श्री राधे, खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर मचाते हैं तबाही दोस्त। Yeah,